कोई भी बीज है, ये कची है बीज, इसके ऊपर रहता है ये आम है, कची है आम है कि ना, इसको कची होगा बीज रहता है, इससे रहता है कि ना, आई फल है, कची है फल है, ये सब खाए वाला है कि ना, अंदर में कची है बीज, कोई बीज को खा जाता है कि। विशेषता, विशेषता एक में समझ जाए कि ना, अनावृत जीवी का विशेषता, समझ जाए कि ना। कोई पूछेगा अनावृत जीवी किसे कहते हैं, जिस बीज के बाहर कची रहना चाहिए, आवरण ना हो, उसे क्या कहेंगे, अनावृत जीवी कहते हैं। पर आज कथी देखना, पादप जगत, पादप जगत, पादप जगत कै प्रकार का होता है, दो प्रकार के, कौन कौन, पुष्पविद और पुष्पविद, पुष्पविद और पुष्पविद। पुष्पविद क्या प्रकार के, तीन प्रकार के है कि ना, कौन कौन, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ये पढ़ा दिए पूरा, ब्रायोफाइटा ना, सही है, ब्रायोफाइटा, उसके बाद क्या है, टेरिडोफाइटा, समझ आएगा ना। इसमें कची होता है, जिसमें कची ना हो, बीज ना हो, फल ना हो और फूल ना हो, उसे क्या कहेंगे, अपुष्पविद। और जिसमें फूल हो, पत्ती हो, सब चीज हो, उसे क्या कहेंगे, पुष्पविद। थैलोफाइटा बता दिए, इसमें कुछ भी ना होगा, जड़ ताना कुछ भी नहीं होगा, समझ आएगा ना। आपका चीज पढ़ने वाला ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में लेना है, इसको पूरा ओके कर दिए, समझ आएगा ना। देखो ब्रायोफाइटा कहाँ पाया जाएगा, ये जहां जल रहेगा ना, जल रहेगा, जल रहेगा जहां पाया जाएगा, जहां स्थल रहेगा, कच रहेगा स्थल, जहां छाया युक्त रहना चाहिए, छाया युक्त, छाया युक्त, छाया युक्त जगह रहेगा ना, जगह पर पाया जाता है, जगह पर पाया जाता है। देखो ब्रायोफाइटा कहाँ पाया जाएगा, जहां कौची रहना चाहिए, जल, जल रहेगा, स्थल, स्थल का मतलब कौची रहना चाहिए, समतल जगह, समझ आए कि नहीं, जल की जगह स्थल मिट्टी ना होता है, वो स्थल के नीचे रहता है, समझ आए कि ना। छाया युक्त, वहां छाया नहीं रहना चाहिए, छाया नहीं रहना चाहिए, आज जगह पर कहाँ कची पाया जाएगा, ब्रायोफाइटा, ये सब कची है, कीड़ा है, कची है कीड़ा है, ये सब। देखो ब्रायोफाइटा में जड़, जड़, पत्ती, ताना होता है, कची होता है, लेकिन कची होगा, नजर नहीं आएगा, लेकिन नजर नहीं होगा, लेकिन नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना समझना ना। इस सब में ब्रायोफाइटा के अति होता है, जड़, पत्ती, ताना होता है, चाहे फल भी बीज सब होता है, लेकिन नजर नहीं आ सकता है। जैसे गंगा जी के अंदर में जाएगा तो सब नजर आएगा, ब्रायोफाइटा नजर आएगा, गंगा जी के अंदर जाएगा तब, समुद्र के अंदर जाएगा ना, चाहे गंगा के अंदर, तो ये सब देखने को मिलेगा, कौन, ब्रायोफाइटा। अब जाएगा तो वहां जड़ रहेगा, उसमें जड़ रहेगा ब्रायोफाइटा में, पत्ती भी रहेगा, ताना भी होता है, लेकिन नजर नहीं आ सकता है, क्या कची है, ब्रायोफाइटा, समझ आ कि ना, आ जाता है। इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है, ये कची है, ब्रायोफाइटा। जैसे में कौन सा पेड़ है ना, चाहे कौन सा क्या है, जैसे में जैसे में लिखा है ना, कची लिखा है, ये तो थिक्स, एक में होगा मॉस, कची होगा मॉस, कौन होगा मॉस, ये कहां पाया जाएगा, समुद्र के अंदर, चाहे जल के अंदर, ये सब रहता है मॉस। कौन, मैक्रेसिया, कौन होगा मैक्रेसिया, ये सब कहाँ रहेगा, जल के अंदर रहता है, इसमें पत्ता, ताना उसा सब रहता है, लेकिन नजर तुमको
नहीं आने वाला है। कथी होता है? रोकसिया, रोकसिया इत्यादि। ये सब कहाँ रहेगा? समुद्र। अब देखो टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने वाला है। टेरिडोफाइटा ये कहाँ रह सकता है? टेरिडोफाइटा के बारे में जानेगा, समझ यहाँ से इसको लिख रहा है, समझ कि ना? यहाँ से समझ। ये नमी वाला जगह पर रहेगा। कहाँ रहेगा? नमी। नमी जानता है कि ना? मेघ फट गया है कि ना, बारिश हो गया कि ना, वो नमी बन गया है। कच्ची होगा, नमी बन गया है, समझिए। वही जगह पर रहेगा, ज्यादा ना वो सूखल पर रहेगा, ज्यादा ना तीतल में रहेगा, समझ जाएगा। कति में रहेगा? नमी वाला जगह पर। नमी अभी नमी वो जगह बना है कि नहीं? सब ज्यादा वो सुखलो ना है, ज्यादा तीतलो ना, भिंजलो ना है, वो नमी है जगह। कच्ची है नमी। होगा बाद छाया युक्त जगह पर रहेगा। कहाँ रहेगा? छाया युक्त, छाया युक्त जगह, युक्त जगह पर रहेगा। कौन? टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा में बीज होता है। कच्ची होगा, बीज होगा तो पत्ती भी होगा कि ना? टेरिडोफाइटा में कच्ची होगा, बीज होता है। टेरिडोफाइटा में बीज होता है, बीज होता है, पत्ती भी होगा, कच्ची होगा, फूल भी होगा और फल भी होगा, है ना? जे चीज में बीज आ गया तो पका, फूल पक्का बना होगा, फूल से ही कच्ची बनता है फल, है ना? फल से निकल के आता है कच्ची बीज, है कि ना? तो ये सब बन गया है। सब किसमें बन गया है? टेरिडोफाइटा में। इसमें संवहन तंत्र होता है। इसमें कच्ची होगा, इसमें संवहन तंत्र होता है। इसमें संवहन तंत्र होता है। जैसे कौन है? कौन हो सकता है? फर्म। सर्च मारना, फर्म कच्ची है, फर्न लिया, मार से लिया, ये सब रहता है कहाँ? नमी वाला जगह पर छाया रहेगा जहां, समझ ना? इत्यादि इत्यादि, समझ ना? ये कच्ची है सब टेरिडोफाइटा है। पुष्पविद, पुष्पविद किसे कहते हैं? जिसमें कच्ची होना चाहिए, जिसमें फूल हो, पत्ता हो, तना हो, जड़ हो, संवहन तंत्र सभी पाया जाए, उसे क्या कहे जाएंगे? पुष्पविद कहते हैं। जिसमें कच्ची होना चाहिए, बीज होना चाहिए। कच्ची होना चाहिए, पहला नंबर बीज, होगा बाद फल, होगा बाद फूल, होगा बाद ताना, होगा बाद जड़ भी पाया जाएगा, है कि ना? जड़ भी पाया जाएगा। होगा बाद संवहन तंत्र भी होना चाहिए। संवहन तंत्र, संवहन तंत्र जानता है कि ना? है संवहन तंत्र पढ़ा दिए। संवहन तंत्र जो भी पौधा, समझ कि ना, पृथ्वी से पानी लेकर ऊपर पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? संवहन तंत्र, समझ कि ना? संवहन तंत्र होगा बाद ये सब पाया जाता है। पुष्पविद किसे कहते हैं? जिसमें बीज, फल, फूल, ताना, जड़, संवहन तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? पुष्पविद। पुष्पविद दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? पुष्पविद क्या प्रकार के? दो प्रकार के। अनावृत जीवी कौन होगा? अनावृत जीवी, समझ आ गया ना? आवृत जीवी कौन होगा? आवृत जीवी, हिंदियों में लिख दे। अनावृत जीवी और आवृत जीवी, समझ आ कि ना? पुष्प क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार के। पुष्प भीद होता है, पुष्प ना, पुष्प भीद कहा जाता है। कच्ची जीनु स्पर्म, तो उसको कच्ची कहा जाएगा। इंग्लिश में है, कच्ची में है, इंग्लिश में जीनो स्पर्म में देख लेना। एक एनजीओ स्पर्म कहेंगे, कच्ची कहेंगे एनजीओ, एनजीओ स्पर्म, एनजीओ स्पर्म इंग्लिश में है, समझ गया ना? ये भी इंग्लिश में, हिंदी में और हिंदी में। अभी दोनों के बारे में
देखो, जिस बीज के बीज के बाहर कची बाहर आवरण नहीं पाया जाता है, कची नहीं पाया जाता है आवरण। जिस बीज के बाहर आवरण नहीं पाया जाता, आवरण आवरण नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? अनावृत जीवी कहते हैं, उसे अनावृत जीवी कहते हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसमें ऊपर से कोई खोल अति न रहता है, कौन कहता है? आवरण, वो नहीं रहना चाहिए। जैसे आम देखा है तो ऊपर से खोल के निकालता है कि ना, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा कौन सा फल? सेव में है, छीला जाता है सेव के। आवरण के मतलब जानिए, खोइया कैसे होता है? खोलखा ना होता है, वो ना पाया जाएगा किसमें? अनावृत जीवी में। दिमाग में वैसा कौन सा फल है, वो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। इसमें संवहन तंत्र होता है, इसमें कैसे होगा? इसमें कैसे होगा? संवहन तंत्र होता है। कैसे? इसमें फल नहीं होगा, इसमें इसमें कची ना होगा, फल नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें फल तो होवे नहीं करेगा, कच में? अनावृत जीवी में। लेकिन खाया जाता है, दिमाग बैठा खाता है। बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, कोई आवरण नहीं होता है, नहीं। आवरण समझ गया कि ना? ऊपर से ढक्कल रहता है ना, जैसे केला पर निकालता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए इसमें। कुछ में अनावृत। जब बहुत लंबी पौधा होता है, यह बहुत लंबी पौधा होता है, कैसा होगा? लंबा निकलेगा। पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा, लंबा पौधा होता है। समझ गया कि ना? अनावृत जीवी का पौधा कैसा होगा? लंबा निकलेगा। समझ गया कि ना? यह बहुत लंबी पौधा होता है, यह बहुत लंबी पौधा होता है, कैसा होगा? लंबा निकलेगा। पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा, लंबा पौधा होता है। समझ गया कि ना? अनावृत जीवी का पौधा कैसा होगा? लंबा निकलेगा। समझ गया कि ना? इसमें कैसे होगा? लड़की लिखा है, लकड़ी, लकड़ी होता है। इतना चीज इसका विषय। इसको जैसे में कौन सा ऐसा पेड़ है, चाहे साइकल्स, सर्च मारना गूगल पर। पाइनस है, कचिए पाइनस, दूगो है। समझ गया कि ना? अनावृत जीवी कौन है? अनावृत, जिसमें कच्ची कच्ची ना होगा, जिसके ऊपर बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। समझ गया कि ना? पहला नंबर, इसमें लकड़ी बड़का बड़का निकलेगा। समझ गया कि ना? और पाइनस, ये दो तरह के काफी है। एक यहाँ जवाब देवे ना कर रहा था, जब से आपको दो बता दिए। समझ गया कि ना? तो अनावृत जीवी किसे कहते हैं? जिस बीज के बाहर से कच्ची ना होना चाहिए, आवरण ना हो, उसे क्या कहेंगे? अनावृत जीवी। विशेषता में इसमें संवहन तंत्र होता है। संवहन को बता दिए, नीचा से जल खाना जितना है, जो लेके कहाँ चल जाएगा? ऊपर पेड़ पौधा को पहुंचा देगा। समझ गया कि ना? इसमें फल नहीं होगा, इसमें फल नहीं होगा। और बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। यह बहुत लंबी पौधा होगा। देखा है बांस उतरा के, इसमें लकड़ी बहुत होता है। जैसे में कौन है? साइकस है और पाइनस है। समझ गया कि ना? देखो, अब आवृत्ति, आवृत जीवी जीवी किसे कहते हैं? आवृत जीवी यानी एंजियो स्पर्म, जिस बीज के ऊपर कच रहना चाहिए, आवरण फल रहना चाहिए। जिस बीज के ऊपर, बीज के ऊपर कच होना चाहिए, आवरण हो, उसे क्या कहेंगे? आवृत जीवी। कोई भी बीज होगा, है ना? आम ले लो, कच्ची ले लो, आम के ऊपर से है कि ना? है कि ना? केला के ऊपर, कुछ भी के ऊपर मार लो, है कि ना? खाने वाला फल है ना, वो जितना खा रहा है अभी, वो कच्ची में खा रहा है, एंजियोस्पर्म खा रहा है। कच्ची खा रहा है एंजियोस्पर्म, हिंदी में कच्ची कहेंगे आवृत जीवी। समझ है कि ना?
इसमें संवहन तंत्र होगा कि ना, बताओ। अच्छा, इस पौधा में संवहन तंत्र होगा कि ना, होगा। नहीं होगा तो फल में पानी कैसे चल जाएगा? संवहन तंत्र अगर नहीं होगा तो कोई फल में से पानी निकलता है कि ना, तो पानी कैसे चल गया? होगा पानी कोई पटाता है कि फल में घुसा घुसा के सुइया से ना देता है, तो ये पानी कैसे गया, किसके कारण गया, समझना पड़ेगा, है कि ना? किसके कारण? संवहन तंत्र। इसमें कैसे पाया जाएगा? विशेषता लिखें, विशेषता। इसमें संवहन तंत्र पाया जाएगा कि ना, संवहन तंत्र पाया जाएगा, है कि ना? इसमें कैसे होगा? बीज होगा, होगा कि ना? इसमें बीज होगा, होगा कि ना? फूल होगा, फल होगा, ताना वाना होगा, होगा। ये सब पाया जाता है, कैसे हो जाता है? पाया जाता है। किसमें? अविरत जीवी। जिस जीव जिस बीज के ऊपर कच्ची होना चाहिए आवरण, उसे क्या कहेंगे? आवृत जीवी। विशेषता में संवहन तंत्र इसमें पाया जाएगा, समझे कि ना? बीज होगा, फूल होगा, फल होगा, समझे कि ना? इतना चीज होना चाहिए किसमें? आवृत जीवी। दूसरा में बीज फल के, बीज फल के अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर पाया जाता है ना। बीज होगा जो फल के अंदर होता है, अंदर होता है। कोई भी बीज देखा होगा तो बीज कहां से निकलता है? फल के अंदर से कि बाहर से? अंदर से। बाहर से निकलेगा किसमें? इसमें, अनावृत में, समझ आया कि ना? तो बीज फल के कच्ची होता है, अंदर पाया जाता है। तीसरा में कच्ची लिख सकता है, और बताओ फल के देख के। इसमें आवरण पाया जाता है कि ना? इसमें आवरण पाया जाता है कि ना? इसमें कच्ची पाया जाएगा, आवरण कहाँ पाया जाएगा? बीज के ऊपर। इसमें बीज के ऊपर, बीज के ऊपर कच्ची पाया जाएगा, आवरण। समझ आ गया कि ना? आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर कच्ची पाया जाएगा, आवरण। यह चौथा में ये सभी मनुष्य के लिए उपयोगी है। क्या लिए? मनुष्य के लिए कच्ची है, उपयोगी है। ये उपयोगी है। अगर ये नहीं रहेगा तो मनुष्य खाएगा केकरो? फल नहीं खा सकता है, फल नहीं खा सकता है। जैसे में कौन सा फल हो सकता है, बताओ? आम, लीची, बरगद, है ना रे? बरगद की बरगद रे, बरगद, कटहर, कटहर, कटहल, कटहल, बहुत सारे होगा। जितना खा रहा है ना फल, केला उला जितना है सब हो जाएगा, समझ गए? इटी सी बहुत सारे हो सकता है, सब बात नहीं। जैसे भी खाता है सब है। क्या में आएगा? अविरत जीवी में आएगा, समझ? एनजीओ स्पर्म कहा जाता है। जिस बीज के ऊपर कच्ची रहना चाहिए, कोई भी बीज है, ये कच्ची है बीज, इसके ऊपर रहता है, ये आम है, कच्ची है आम, है कि ना? इसको कच्ची होगा, बीज रहता है, इससे रहता है कि ना? आई फल है, कच्ची है, फल है, सब खाए वाला है कि ना? अंदर में कच्ची है बीज। कोई बीज को खा जाता है कि नहीं खाएगा? उसके बाद एक से ई आवरण है, ई ढक्कल रहता है, कच्ची है, उखाड़ेगा, कच्ची करेगा, उखाड़ेगा, तभी खा सकता है। किसको? फल के खाएगा, बीज के कोई खाएगा? नहीं खा सकता। इसी को कच्ची कहा जाता है, अविरति जीवी। चाहे इसी को इंजियो फर्म कहा जाता है। ऐसा फल रहेगा, समझे? इसी तरह के पहले अंदर में कच्ची रहना चाहिए, बीज, उसके बाद, है ना, उसके बाद आवरण। इस तरह के फल को क्या कहेंगे? आवृत जीवी, एनजीओ स्पर्म कहते हैं। उतार लो, आवृत, आवृत जीवी। अब अखनी कैसे पहचानेगा? इसने अखनी थोड़ी पहचानेगा, पत्ता देखेगा, पत्ता के जाएगा, पढ़ाई करेगा, उसको अंदर में घुस घुस के। आवृत जीवी दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक में एक पत्री, पत्ती होता है, एक जीवी, एक
जीबी पत्री। द्वि जीबी पत्री। पत्री मतलब पत्ता होता है, पत्री मतलब पत्ता। अब पत्ता के बारे में पढ़ना है किसमें? आवृत जीबी। आवृत जीबी पढ़ा दिए पूरा अच्छा से। इसमें इसमें समांतर शिलालेख पाया जाता है। कथी पाया जाएगा रे? शिलालेख को शिला विन्यास कहते हैं। इसमें समांतर शिला विन्यास पाया जाता है। विन्यास पाया जाता है, पाया जाता है। देखो, एक जीबी पत्री यानी एक जीबी पत्ता कैसे पहचान सकता है? जैसे मान के चलो जो समांतर पाया जाएगा, जैसे कोई भी पौधा ले लिया है कि ना, ये कैसे ले लिए? इसमें इस तरह का निकल रहेगा। कौन में रहता है बताओ? कौन सा पत्ता है? किसका पत्ता है? मान लो ऐसा ऐसा हो सकता है। किसका? गेहूं के हो सकता है ना? होगा, गेहूं में होगा, कच्ची में होगा, धान में हो जाएगा, कच्ची में होगा, बांसों के पत्ता में होता है कि ना? बांस, ये सब एक जीबी पत्री है, समझ गया कि ना? उसके बाद गेहूं हो सकता है, धान हो सकता है, और कथी है? बांस और नारियल के पेड़ देखा है? नारियल लिखा ले, नारियल और जय भी हो सकता है ना? और ढेर का होगा, याद है। देखो ये दोनों रहता है कि ना? मक्का में भी, कच्ची में मक्का, मक्का में भी देखिएगा, देखिएगा नम निकल जाता है, क्या निकल जाता है ना? तो उस तरह के एक कथी एक जीबी पत्री कहलाता है, समझिए, एक जीबी पत्री। 2 जीबी पत्री कौन हो जाएगा? इसमें कथी होगा? इसमें जलिका विरित होगा, जलिका विरित विन्यास होता है, विन्यास होता है। अच्छा, इसमें पत्ता कैसे होगा? अथी के देखा है वो, कच्ची के रे? पीपल के, कच्ची के पीपल के पत्ता देखा है? अरे अरे हाँ, इसमें मान लो ठीक अच्छी है। इसमें ऐसे रहेगा, रहेगा कि ना? इसमें बाकी ऐसे से रेखा रहेगा ना? रहता है, रहता है कि ना? ऐसा कौन पत्ता है वो सब हो जाएगा? ऐसा जिसका पता रह जाएगा उस सब ही कहा, बताओ। जैसे में, जैसे में, जैसे आम की भी होगा, होगा कि ना? और अमरूद, उसके बाद बैर के पेड़ में कौन है? यही है बैर में, इत्यादि। ये 3 को याद है, समझे? यही हो जाएगा किसमें? वर्षा हो जाएगा किसमें? 2 जीबी पत्री में, समझ गया कि ना? इस तरह के रहेगा जड़ी, उसको क्या कहेंगे? 2 जीबी पत्री। हल्का हल्का रहेगा उसे क्या कहेंगे? 1 जीबी पत्री। कोई भी अगर पत्ता ले लिए, कच्ची ले लिए, पत्ता ले लिया ना, ये कच्ची है, पत्ता है। इसमें एक वो ऐसे घिंचा गया, वो क्या पत्री हो जाएगा? इसमें और निकल जाता है, बड़ा बड़ा निकल जाता है कि ना? ऐसे ना निकलता है, वो क्या होगा? एक पत्री रहेगा, समझ गया कि ना? धान, बांस, मक्का, जितना भी घास उस है ना, सब कच्ची है, एक पत्री। जितना भी घास जरा रहा है सब कच्ची है, एक पत्री है। जितना भी घास जरा रहा है, जितना भी पेड़ पौधा है वो कच्ची में निकल जाएगा, 2 जीब पत्री में, समझ आ गया कि ना?